ने पांडवों को राज्य दिया। राज्य देने के बाद कुंती माता राजमाता हो गई। भगवान ने कहा मुझे भी द्वारिका जाना चाहिए। अब काम पूरा हो गया है तो मेरा भी घर है। 16,108 पटरानियां हैं, 56 करोड़ यदुवंशी हैं और मैं सम्राट हूँ। मेरा भी राज, मेरी भी प्रजा है, तो मैं जाकर देखूं। तो भगवान ने पांडवों को बुलाया, भुआ को बुलाया, द्रौपदी को बुलाया, सबको बुलाकर कहा कि अब मैं जा रहा हूँ। पांडव दुखी हो गए, बोले नहीं मैं जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ मांग लो मुझसे, फिर मैं आ जाऊं, बाद में आता रहूंगा। सभी पांडवों ने अपने लिए कुछ न कुछ मांगा। कुंती बुआ से भी कहा बुआ जी आप भी मांगो। क्या बोलते हो आप बुआ को? बुआ जी बोलते ना, बुआ जी साहब या बुआ सा, है ना। बुआ कुंती बड़ा सुंदर मांगते। अच्छा आप लोगों से अगर भगवान कहे कि भैया जलगांव वालों आप कुछ मांगो, तो आप लोग क्या मांगोगे भगवान से? कुछ नहीं चाहिए? नहीं महाराज, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं क्या मांगना है, लिस्ट तो बड़ी है ना। घर मांगू कि पुत्र मांगू कि महाराज फैक्ट्री मांगू। पर यहाँ सुनना आप लोग, बड़ा सुंदर कह रही है बुआ कुंती की स्तुति, बड़ी सुंदर भागवत में कही गई है कि महाराज बुआ कुंती कहती कृष्ण से, प्रभु मैं जानती हूँ कि आपका जो जन्म हुआ है वो मैं जानती हूँ अवतार क्यों हुआ है, और प्रभु आप परमात्मा है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। हे कृष्ण मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पता है कि आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं। भगवान ने कहा बुआ ये सब स्तुति करने का समय नहीं है, अभी आपको कुछ चाहिए तो मांग लो। बोले हाँ मांगूंगी। क्या मांगना है? बोले जिस प्रकार देवकी वसुदेव कंस के कारागार में थे, दुखी थे, आप प्रकट हुए, आपने कंस का प्राणांत किया, उनके दुख का हरण किया, कष्ट का हरण किया, उसी प्रकार प्रभु मेरे जीवन में बार बार संकट आया। कुंती के जीवन में बहुत संकट आया महाराज। कब कब आया? बोले विशान महाग्ने पुरुषात दर्शनात् असत सभायाम वनवास पृच्छत। विष से, जब भीम को विष के लड्डू खिलाए ना, भीम बचने वाला नहीं था, पर आपने भीम की रक्षा की। महाग्नि लाख का महल बनाया, उसके चारों ओर कोट कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। हमने देखा कि चारों ओर ज्वाला है, कोई हमें बचाने वाला, उस आग से भी आपने हमें बचाया। विशान महाग्नि पुरुषात दर्शनात्, वनवास में कई कष्ट हमने झेले। असत सभायाम, उस खोटी सभा में द्रौपदी की लज्जा की आपने रक्षा की, हमारा सम्मान बचाया। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, अनेकों अनेक योद्धाओं से महाभारत के रण में आपने हमें बचाया। भगवान ने कहा बुआ जो मांगना है वो मांगो ना, ये तो सब हो गया। क्यों जी महाराज, भूतकाल को क्यों याद कर रहे हो, जो आगे चाहिए वो मांग लो। तब कुंती बुआ हाथ जोड़ती कहती प्रभु अगर आपको कुछ देना है तो बड़ा सुंदर मांगा। विपदः शन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो बहुतो दर्शनम स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो संसार में जितनी विपत्ति है, जितना दुख है, जितना संकट है, वो सारा का सारा दुख कुंती को दे दो, मेरी झोली में भर दो महाराज। क्या मांगा? कितना? थोड़ा सबका, जितने के पास दुख है ना, सारा दुख मेरी झोली में दे दो। क्या मांगते हैं? सुख। वह कुंती क्या मांग रही है? क्यों? भगवान ज्यादा याद दुख में आते हैं कि सुख में? अच्छा समय कौन सा? भगवान को याद करो वो कि भगवान को याद नहीं करो वो? भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो, वो समय सबसे अच्छा होता है। और भगवान ज्यादा याद तो दुख में, देखो दुख में आते हैं महाराज। तो फिर दुख अच्छा कि सुख अच्छा? दुख अच्छा है ना। बहुत ध्यान से सुनना। क्या चाह रही है बुआ? मुझे दुख दीजिए आप, क्योंकि जब तक दुख था, ध्यान देना, जब तक मैं संकट में थी, जब तक मैं दुखी थी, तब तक मेरे पांडव महाराज वनवास में थे, तब तक मैंने देखा कि उस संकट में हमारी रक्षा करने के लिए हमारा कृष्ण हमारे साथ था। और आज मैं राजमाता बन गई, मेरे बच्चे राजा बन गए, तो मेरा कृष्ण कह रहा है कि मुझे द्वारिका जाना है, मेरे घर में काम है, मेरे घर में महाराज प्रजा है, मेरा परिवार है। अभी तक तो कृष्ण को परिवार याद नहीं आया,
आज परिवार याद आ रहा है, इसलिए हे कृष्ण भगवान मुझे ये दुख ये सुख नहीं चाहिए, राजमाता का पद नहीं चाहिए, मुझे आप दुख दे दो। क्यों? अगर मैं दुखी रहूंगी तो कृष्ण द्वारिका नहीं जाएगा, कृष्ण मेरे साथ रहेगा महाराज। ये मांगिए भगवान। आप थोड़ी जोर से बजाओ, इसलिए ध्यान देना महाराज। सुख दुख का भाव जो कहा जाता है, भगवान से भगवान को मांग रही है, दुख नहीं मांग रही। क्या मांग रही है? किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूं मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूं मैं। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की। तो बुआ कुंती अर्थात ये भाव हमारा होना चाहिए, जिस प्रकार हम लोग दुख में भगवान का स्मरण करते हैं, उसी प्रकार उसी भाव के साथ हमें भगवान का भजन सुख में भी करना चाहिए।